हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी आसरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10वीं का एक महत्वपूर्ण विषय केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण लेसन तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जुड़ जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या यानी वर्ग की संख्या। देखिए 2019 में पूछा गया था तो कितना वर्ग, आज हम बताए हैं कितना वर्ग, 18 वर्ग है ना। आवर्त पूछता था कितना होता, आवर्त 7 होता, लेकिन क्या कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है, 18। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, ऑप्शन ए में क्या कह रहा परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, नहीं। अगला क्वेश्चन का अगला ऑप्शन कह रहा है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। हाँ, परमाणु संख्या क्या होते हैं, आवर्त फलन। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं ना। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका जी। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, घटता है। अगर बाईं से दाईं ओर जाइएगा तो परमाणु का साइज घटेगा। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु की साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? ऊर्ध्व कहने का मतलब खड़ा लाइन है ना, यही वर्ग हो गया भाई। कितने वर्ग हैं तो कितने वर्ग, अभी पहला क्वेश्चन हम लोग किए हैं 18। कितने, 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अष्टांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? न्यूलैंड ने किया था, है ना। न्यूलैंड, हाँ राइट आंसर कौन हो जाएगा, न्यूलैंड। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है शून्य यानी 18वें वर्ग है ना। 18वें वर्ग यानी जितना भी निष्क्रिय गैसों उसमें आता है। तो देखिए हाइड्रोजन नहीं होगा। चलिए आर्गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 7 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? आसानी से, तो आसानी से कौन हो जाएगा, पोटेशियम, चूँकि सबसे ऊपर है ना, पोटेशियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तब मज़ा आ रहा होगा, है ना। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका कोई उपाय नहीं है भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये में परमाणु आयतन नहीं भाई, परमाणु घनत्व में नहीं, सबसे लेना देना नहीं है। तो यह क्या कह रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या। कौन हो जाएगा, परमाणु संख्या, है ना, परमाणु संख्या। चलिए एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है संबंधित है। कह रहा एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक है, तो कौन होगा, कार्बन। तो कार्बन केमा वर्ग में आता है, केमा वर्ग में आता है बताइए, 14वां वर्ग में। किए कौन वर्ग में, 14, यानी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को, आंसर कौन हो जाएगा, B9 का भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 10 के देखिए। सब जितना भी क्वेश्चन है दोस्त, जितना भी क्वेश्चन है ना, सब का सब क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिए, इतना क्वेश्चन कर दीजिएगा तो हमको तो नहीं लगता कि क्वेश्चन आपका विश्वास हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। चलिए अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, हीलियम नहीं, अक्रिय तत्व हीलियम है। हाँ चलिए 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है भाई कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं। 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हाइलोजन कहते हैं। क्या बताए थे, फूल कली बहार आई, याद आ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब के सब क्या होते हैं, हाइलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइलोजन नहीं। चलिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, कितने आवर्त है बताइए, 7 आवर्त। आज पढ़ाए ना, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। मेंडलीफ कह रहा
मेंडलीफ है ना, आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तत्वों को सजाया, तत्वों कैसे सजाया? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 14, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। यानी राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? फूल, है ना। बताया था ना कि फूल कली, क्या फूल कली बाहर आई जो चारों तत्व है हाइड्रोजन कहलाता है, और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? 114, चूँकि एनसीईआरटी आपको 114 है ना, लेकिन कोई कोई किताब 116, 18, लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी मारना है। एनसीईआरटी 114 लिख रहा है, 114 में ही मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? 1869 में दिया था। 1800 कितना में दिया था? 69 में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 19 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्षारीय धातु होता है। कौन धातु होता है? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म आवर्त फलन होते हैं। देखिए मेंडलीफ के क्या कहा था? तत्वों के गुण धर्म क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के, है ना। हाँ, परमाणु द्रव्यमानों के, क्या? परमाणु द्रव्यमान के, बताया था ना भाई। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके, क्या? आधुनिक, तब आधुनिक परमाणु द्रव्यमान के नहीं, ये तो मेंडलीफ के अनुसार होता है। परमाणु संख्याओं के, हाँ राइट आंसर आपका परमाणु संख्याओं के हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्याएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किससे बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीफ ने, हाँ, तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के। खोजी परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान के, है ना। यानी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना चलते हैं? क्वेश्चन नंबर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 नहीं तो तत्व को किस समूह होता है? 10 + 8 जोड़िए 18 समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। चलिए तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तिर्यक नियम का प्रतिपादन कौन किया? डोबेराइनर ने किया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु साइज आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर क्या होती है? घटती है। तो ये था आपका तत्वों का आवर्तीकरण का 25 क्वेश्चन, है ना। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं भाई, जोड़ें और स्टूडेंट तक पहुंचावें, और हम तो इससे जुड़े रहिए। आज केमिस्ट्री का भी यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।